वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज हम हीलियम सेकेंड की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? समझते हो ना कि कोई भी लिक्विड कितना थिक है, कितना थिक है, उसमें रेजिस्टेंट कितना है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ शो करा है हमने। देयर इज अ ग्राफ बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी किस तरह से चेंज होती है उसको हमें यहाँ पे समझना है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं लिक्विड हीलियम के 2.19 तक। ठीक है, आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। आफ्टर 2.19 इससे और कम टेम्परेचर करें, मतलब हीलियम सेकेंड को हम और कूल करें, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है कि जो विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू अब्रप्टली चेंज होती है और डिक्रीज होती है। डिक्रीज होते होते कहाँ जाती है? टेंस टू जीरो की ओर जा रही है। ये किस चीज को शो कर रहा है? विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो होना, इसका मतलब आपके लिक्विड के अंदर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। आप उसको टीनी ट्यूब से भी फ्लो करवाओगे तो विदाउट एनी प्रेशर ये इजीली इसके अंदर फ्लो कर जाएगी। ठीक है, इसी वजह से हीलियम सेकेंड को सुपर सुपर फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर फ्लूइड भी बोलते हैं। बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है ये हीलियम सेकेंड की। बात समझ आई तो इसको राइट डाउन करो। हेडिंग डालो विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? हाउ थिक और रेजिस्टेंट ए फ्लूइड इज। दिस ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हीलियम विद द टेम्परेचर। ये ग्राफ बनाना है आपको और इस ग्राफ में क्या लिखना है? इट इज ऑब्जर्व दैट लाइक helium gas the coefficient of the viscosity decreases with the decrease of the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है नीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है एट टेम्परेचर 2.19 और लोअर, इससे कम करने पर। ठीक है, देन this temperature of the coefficient of the viscosity decreases abruptly and become nearly to zero। 2.19 केल्विन से और टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो विस्कोसिटी आपका अब्रप्टली डिक्रीज हो रहा है और जीरो की ओर टेंस कर रहा है। इफ लिक्विड हीलियम सेकेंड below the temperature 2.19 Kelvin can flow through a teeny tube without any pressure pushing it। बस समझ आई? नीटा टेंस टू जीरो है, इसका मतलब किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है फ्लूइड में। बहुत छोटी सी ट्यूब से भी आप इसको पास कराओगे तो विदाउट एनी प्रेशर ये इजीली फ्लो कर जाएगा। दैट्स व्हाई लिक्विड हीलियम सेकेंड इज कॉल्ड सुपर फ्लूइड। इसे हम सुपर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है विच इज थर्मल कंडक्टिविटी। लिक्विड हीलियम की हम बात करें, लिक्विड हीलियम फर्स्ट की मैं बात करूं तो नॉर्मल जो गैसेस होती है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर ही इनका कंडक्टिविटी होता है। बट हीलियम सेकेंड की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है कंपेयर टू हीलियम फर्स्ट के। कॉपर से भी 800 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसको भी राइट डाउन करो। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट is of the same order as for the gases at ordinary temperature of the order of 10 की power minus का 4। okay, but the thermal conductivity of liquid helium second is found to be extraordinary high। high कैसे देखो? it is 800 times more than that of the copper and 13.5 into 10 की power 6 times more than that of the helium first। अब आप देख सकते हो हीलियम सेकेंड की थर्मल कंडक्टिविटी हीलियम फर्स्ट के कंपेयर में कितनी ज्यादा है? 13.5 इंटू 10 के पावर 6। तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं तो किस तरह से लिक्विड हीलियम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ओके, एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड इज 820। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, लिक्विड हीलियम जो सेकेंड होता है वो क्रिप करता है, क्रिप अप करता है। क्रिप अप मतलब वो लाइक दैट हमने किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड हीलियम ले लिया तो वो क्या करेगा? इस कंटेनर की सरफेस पे चढ़ना शुरू कर जाएगा। ये जो सरफेस होगी ना उस सरफेस पे चढ़ना शुरू हो जाएगा और बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्रिप अप मतलब इसका
क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी होता है ये कि लिक्विड हीलियम जिस भी कंटेनर के सरफेस के अंदर भरा हुआ है ना सेकेंड, तो वो क्रिप अप करता है। क्रिप अप मतलब इस सरफेस पे रेंगता हुआ बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये जो सरफेस है उस सरफेस पे ये बहुत थिन फिल्म बनाता है, इसे ही हम रोलिंग फिल्म बोलते हैं। किस तरह से समझना है इधर देखो। लिक्विड हीलियम सेकेंड कैन क्रिप अप का मतलब रेंगना, एंड ओवर द सर्फेसिस लाइक अ थिन फिल्म इज कॉल्ड रोलिंग फिल्म। दिस फिल्म इज वेरी थिन। थिन कितनी है, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड एटम्स थिक, ठीक है। इट्स मूव विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी फ्रिक्शन के, ठीक है, ये इस सरफेस पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। इट मूव विदाउट फ्रिक्शन एंड कैन क्लाइम सरफेसेस। अब इधर देखो, यहाँ पे हमने 3 डायग्राम शो करा है। फर्स्ट डायग्राम में क्या देख रहे हो आप, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड हीलियम सेकेंड भरा हुआ है, ठीक है, और एक ये हमने ट्यूब ट्यूब ली है, ट्यूब के अंदर भी आपका लिक्विड हीलियम सेकेंड भरा हुआ है, ठीक है। बट इस कंटेनर के अंदर लिक्विड हीलियम क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू इस ट्यूब के। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी कि जो लिक्विड हीलियम कंटेनर के अंदर है ना, वो इस ट्यूब के सरफेस पे चढ़ना शुरू होगा, और चढ़ते चढ़ते कहाँ एंटर होने लग जाएगा, इस ट्यूब के अंदर एंटर होने लग जाएगा। और ये कब तक इस ट्यूब के अंदर क्या बोलते हैं, इस सरफेस पे रेंगता हुआ अंदर जाएगा, जब तक इन दोनों में बराबर अमाउंट ऑफ लिक्विड हीलियम ना हो जाए, मतलब दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए, तब तक ये जो कंटेनर के अंदर लिक्विड हीलियम है ना, वो इस ट्यूब के सरफेस पे रेंगता हुआ कहा जाएगा, इस ट्यूब के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। सेकेंड डायग्राम देखो, सेकेंड डायग्राम में हमने कंटेनर के अंदर जो लिक्विड हीलियम सेकेंड लिया है वो कम अमाउंट में है कंपेयर टू ट्यूब। देखो ट्यूब में तो यहाँ तक है भरा हुआ है, पर यहाँ पे कंटेनर में यही तक भरा हुआ है। तब क्या होगा, अब इस ट्यूब से होता हुआ इस कंटेनर के अंदर आएगा, और कब तक आएगा, जब तक कि दोनों के अंदर बराबर अमाउंट के अंदर लिक्विड हीलियम कलेक्ट ना हो जाए। इन द थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, इस ट्यूब को बाहर ले लेना है। हमने इसको बाहर निकाल लिया कहाँ से, इस बाथ टब से, या फिर हम बात करें इस कंटेनर से। तो अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होनी है, तब यहाँ पर जो ट्यूब के अंदर लिक्विड हीलियम भरा हुआ है वो क्रिप अप करेगा, इस सरफेस से होते हुए कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, और इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। और कब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, जब तक कि ये कंप्लीटली एम्प्टी ना हो जाए। देखिए कभी ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी किसी अदर मटेरियल की, तो हीलियम सेकेंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रिप अप करता है, ये रेंगता है, सरफेस पे रेंगता हुआ बाहर निकल जाता है, या फिर सरफेस पे रेंगता हुआ अंदर चल जाता है, ठीक है। और ये थिन रोलिंग फिल्म बनाता है, थिन, बहुत थिन, ठीक है, थिन रोलिंग रोलिंग फिल्म बनाता है। बात समझ आई, इसको लिखो अब। द रोलिंग फिल्म formed by liquid helium 2 on the outer side of the test tube starts creeping into the tube along its surface in the direction of arrow। ये देखो आपने arrow define कर रखे है ना, okay, and the process continue till the level of the liquid helium second inside and outside the tube becomes the same। Similarly, if a test tube filled with liquid helium second is immersed up to a certain depth in a liquid helium second bath, the rolling film formed by the liquid helium second on the inner surface of the test tube start creeping out of it along its surface in the direction of the arrow। देखा होगा ना आपने कि कैसे उस ट्यूब से बाहर की तरफ आपका लिक्विड हीलियम आ रहा था और इस बाथ टब के अंदर कलेक्ट हो रहा था। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल the two levels of liquid helium second again become the same। जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के अंदर ये हीलियम सेकेंड का लेवल सेम ना हो जाए। थर्ड प्रोसेस में क्या कर रहे थे, इफ द ट्यूब इज लिफ्टेड entirely out of the bath, the liquid inside the tube continues to creep out along the outer surface of the tube and fall from the bottom of the tube in the form of drops into the bath until whole liquid inside the tube is drained out and the tube becomes empty। कब तक निकलता जाएगा इस ट्यूब से बाहर, जब तक कि ये पूरा completely empty ना हो जाए, ठीक है। Thus it is observed from experiment that the rate of transfer of the liquid helium second does not depends upon the differences of the surfaces level of the liquid and the nature of the surface, but depends upon the temperature and area of the surface over which it creeps। समझ आया बात, उसकी सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा,
डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच इट क्रिप्स अप। क्रिप्स अप यानी बाहर की तरफ आना। ठीक है, तो इस तरह से लिक्विड हीलियम की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, लिक्विड हीलियम सेकेंड की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स आई नो वेरी वेरी कि आप मार्कर और बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा टाइम, थोड़े से टाइम आप ना थोड़ा सा एडजस्ट करो। हम अभी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ही पढ़ेंगे ड्यू टू द सम हेल्थ इशू। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगी जब तक हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ रहे हैं तब भी 100% दूंगी कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना है आपको तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और ये यूनिट भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, शायद एक दो टॉपिक और रिमेनिंग होंगे, वो भी एक दो दिन में हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हम यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, है ना। यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद यूनिट 4 के जो रिमेनिंग टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।